यह है 2015 की बात, जब आईआईटी से ग्रेजुएट हुआ एक लड़का अपने दमदार स्टार्टअप आइडिया के साथ पूरी आत्मविश्वास के साथ इन्वेस्टर्स के पास जाता है। पर उसके आइडिया को सुनते ही एक या दो बार नहीं, बल्कि पूरे 75 बार उसे ठुकरा दिया जाता है। लेकिन आज वही स्टार्टअप 1000 करोड़ से भी अधिक की वैल्यू का बन चुका है। इतना ही नहीं, ओला और उबर जैसे दिग्गजों को भी इसने बाइक टैक्सी सेक्टर में पीछे छोड़ दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रैपिडो की, जिसने भारतीय बाजार की ज़रूरतों को समझा और पहली बार टू व्हीलर टैक्सी सर्विस की शुरुआत की। पर सवाल यह है कि इतनी कम संसाधनों के बावजूद रैपिडो ने इतनी बड़ी सफलता कैसे हासिल की। किन किन कानूनी संघर्षों का सामना करते हुए यह एक यूनिकॉर्न बन गया, और वो कौन सी रणनीतियाँ हैं जिनकी बदौलत आज इसने ओला और उबर जैसे दिग्गजों को भी पीछे छोड़ दिया है। आज के इस वीडियो में हम सब कुछ बहुत डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों, यह कहानी शुरू होती है 2015 में, जब तीन दोस्त अरविंद सांका, पवन गंथुपल्ली और ऋषिकेश एक साथ मिलकर कुछ नया करने का सोचते हैं। ये तीनों पहले दी करियर नाम की एक लॉजिस्टिक कंपनी चला रहे थे, जो शहरों में ट्रकों के ज़रिए सामान की डिलीवरी करती थी। उनका यह बिज़नेस अच्छे से चल रहा था, क्योंकि उन्होंने फ्लिपकार्ट और डेल जैसे बड़े नामों के साथ भी काम करना शुरू कर दिया था। एक साल में ही इनका 300 व्हीकल्स का नेटवर्क तैयार हो गया था। लेकिन एक समस्या थी, यह एक B2B बिजनेस टू बिजनेस कंपनी थी, और इस मॉडल में स्केलेबिलिटी सीमित होती है। यही वजह थी कि उनके फाउंडर्स ने महसूस किया कि अगर उन्हें जल्दी और तेज़ी से बढ़ना है तो कुछ नया और इनोवेटिव करना होगा। इसी सोच से उनके दिमाग में रैपिडो का आइडिया आया। भारत में सबसे ज़्यादा टू व्हीलर्स होते हैं। 2020 में भारत में 32 करोड़ व्हीकल्स थे, जिनमें 75% टू व्हीलर्स थे। बाइक और स्कूटर के मुकाबले कार्स काफ़ी महंगी होती हैं, और टू व्हीलर्स कम मेंटेनेंस, फ्यूल एफिशिएंट और ट्रैफिक में काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। फाउंडर्स ने महसूस किया कि अगर वे बाइक टैक्सी सर्विस शुरू करते हैं तो वे लोगों को किफ़ायती यात्रा का एक विकल्प दे सकते हैं, और सबसे बड़ी बात यह थी कि इसमें कोई बड़ा कॉम्पिटिटर नहीं था। रैपिडो की शुरुआत बूटस्ट्रैप्ड यानी सेल्फ फंडेड थी। हालांकि जल्दी ही फाउंडर्स को यह एहसास हुआ कि बिज़नेस को बड़ा करने के लिए फंडिंग की ज़रूरत होगी, लेकिन इन्वेस्टर्स को मनाना बड़ा चैलेंज था। ओला और उबर, जो उस समय अपने मार्केटिंग और फंडिंग की ताकत से तेज़ी से पॉपुलर हो रहे थे, पहले से ही बाज़ार में थीं। उनके पास ड्राइवरों के लिए बड़े ऑफ़र थे और कस्टमर्स को भारी डिस्काउंट मिल रहे थे। इसी बीच रैपिडो के फाउंडर्स ने करीब 75 वेंचर कैपिटलिस्ट से संपर्क किया, लेकिन हर बार इनका आइडिया ठुकरा दिया गया। कुछ ने कहा कि ओला और उबर के मुकाबले उनका आइडिया नहीं चलेगा, तो कुछ का कहना था कि बाइक टैक्सी सर्विस का कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि भारतीय महिलाएं अजनबी पुरुषों के साथ बाइक पर बैठने को पसंद नहीं करेंगी। लेकिन फिर भी फाउंडर्स ने हार नहीं मानी, और लगातार कोशिश करने के बाद उन्हें 3 इन्वेस्टर्स मिले, जिन्होंने इनकी बात मानी और फंडिंग दी। इन तीनों में शामिल थे अनुपम मित्तल, शादी.com, गौरव मुंजाल, ऑनकैडमी और कुणाल बहल, स्नैपडील। रैपिडो की सफलता के पीछे एक और बड़ा नाम था, पवन मुंजाल, जो हीरो मोटोकॉर्प के CEO हैं। उन्होंने रैपिडो को निवेश तो किया ही, साथ ही एक महत्वपूर्ण सलाह भी दी। उन्होंने कहा कि रैपिडो को बड़े शहरों पर ज़्यादा ध्यान देने के बजाय टियर 2 और टियर 3 शहरों में अपना नेटवर्क बढ़ाना चाहिए। बड़े शहरों में पहले से ही ओला और उबर का दबदबा था, और वहाँ पर एक नए खिलाड़ी के लिए जगह बनाना मुश्किल था। इसके अलावा टियर 2 और टियर 3 शहरों में लोग ज़्यादा खर्च करने के लिए तैयार नहीं होते, और ओला और उबर जैसी कंपनियाँ वहाँ उतना अच्छा नहीं कर पाती थीं। रैपिडो के पास इस मौके का फ़ायदा उठाने का मौका था। रैपिडो की सबसे बड़ी सफलता इसने अपनी रणनीतियों से हासिल की। ओला और उबर ने अपने ड्राइवरों को बड़े ऑफर्स देकर उन्हें आकर्षित किया, लेकिन समय के साथ इन कंपनियों ने कमीशन बढ़ा दिया, जिससे ड्राइवरों की कमाई घट गई। इसके विपरीत रैपिडो ने अपनी ड्राइवरों, जिन्हें वह कैप्टन कहते हैं, को कोई ऑफ़र नहीं दिया। रैपिडो ने कहा कि यदि आपके पास कुछ खाली समय है तो आप हमारे कैप्टन बन सकते हैं और अपनी इच्छानुसार बाइक चला सकते हैं। इसके अलावा रैपिडो ने ड्राइवरों को कस्टमर्स से सीधे पेमेंट लेने की सुविधा दी, जिससे उन्हें फुल टाइम कमाई का मौका मिला। इसने रैपिडो की ग्रोथ को बहुत तेज़ी से बढ़ाया।
रैपिडो को कई कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 2018 में कोयम्बटूर में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने रैपिडो की कई बाइक्स को बिना वैलिड परमिट के सर्विस ऑपरेट करने के कारण सीज कर दिया। इसके बाद 2019 में बेंगलोर में भी ओला और रैपिडो की बाइक्स को सीज कर लिया गया। फिर भी रैपिडो ने इन समस्याओं का सही समाधान निकाला और अपनी सेवाएं फिर से शुरू की। रैपिडो ने सिर्फ बाइक टैक्सी सर्विस से ही नहीं बल्कि ऑटो रिक्शा और 4 व्हीलर टैक्सी सर्विस भी शुरू की। इसके साथ ही कंपनी ने जीरो कमीशन मॉडल भी अपनाया, जिससे ड्राइवरों को कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ता था। कोविड-19 के दौरान रैपिडो ने अपने ड्राइवरों को फूड डिलीवरी पार्टनरशिप भी दी, जिससे वे अतिरिक्त आय कमा सके। आज रैपिडो ने अपनी हर समस्या का समाधान बड़ी स्मार्ट तरीके से किया और सिर्फ 9 सालों में यूनिकॉर्न बन गया। हालांकि एक समस्या अभी भी है और वह है सेफ्टी से जुड़ी चिंताएं, खासकर महिलाओं के लिए। लेकिन रैपिडो ने इस पर भी ध्यान दिया है और अपनी वेरिफिकेशन प्रक्रिया को सख्त किया है। रैपिडो ने अपनी स्मार्ट रणनीतियों और संघर्षों से सफलता हासिल की और आज एक बड़ा नाम बन चुका है। यह कहानी साबित करती है कि अगर आप अपने रास्ते में आने वाली चुनौतियों से डरे नहीं बल्कि उन्हें अवसर समझें तो सफलता एक दिन ज़रूर मिलती है।